नमस्ते बच्चों। आज हम हिंदी विषय के पाठ 23 अक्षर ही अक्षर पढ़ेंगे। ओके, पाठ का नाम क्या है? अक्षर ही अक्षर। पहले हम पाठ को पढ़ लेते हैं। ओके, आप लोग भी इसी तरह पाठ का वाचन कीजिए घर पर। तो चलिए देखते हैं। पुस्तक में देखो अक्षर, समाचार पत्र में देखो अक्षर, सूचना फलक पर देखो अक्षर, अक्षर ही अक्षर। अक्षर शब्द का अर्थ है जो घट ना सके या नष्ट ना हो सके। परस्पर विचार विनिमय के लिए भाषा की आवश्यकता है। प्रारंभ में चित्रों के माध्यम से मानव अपने विचार प्रकट करता था। धीरे धीरे ध्वनि संकेत अस्तित्व में आए। चलते चलते उसने भाषा को अपनाया जिसके मूल में है अक्षर। उसने अक्षरों की सहायता से पढ़ना लिखना आरंभ किया। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी सोच है। अगर अक्षर नहीं होते तो मनुष्य की प्रगति कभी नहीं होती। अक्षर शब्द रचते हैं, अर्थबोध कराते हैं और मनुष्य को संगजीवी बनाते हैं। इन्हीं अक्षरों के द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी ज्ञान का प्रचार प्रसार हो रहा है। तो पाठ को हमने पढ़ा। तो आप लोगों को भी इसी तरह पाठ का वाचन करना है घर पर। ओके, तो आपके सामने अब क्या है? एक पुस्तक है। तो आप लोग देखो क्या है उसमें? केवल अक्षर ही अक्षर है। हर रोज़ आपके घर को समाचार पत्र आता है ना, समाचार पत्र यानी कि न्यूज़पेपर। उसमें भी आप देख सकते हैं केवल अक्षर ही अक्षर होते हैं। अगर आप किसी शहर जा रहे हैं और बीच में आपके सामने दो रास्ते हैं, तो तब क्या करेंगे आप? कौन सा रास्ता चुनेंगे? तो वहाँ पर सूचना फलक होती है। ओके, सूचना फलक मतलब नोटिस बोर्ड या डायरेक्शंस बोर्ड्स लाइक दैट। ओके, सूचना फलक होते हैं। अगर आप उसे देखते हैं उसमें भी अक्षर होते हैं। तो हर जगह अक्षर ही अक्षर है। तो ये अक्षर आए कहाँ से? देखते हैं। अक्षर शब्द का अर्थ है जो घट ना सके या नष्ट ना हो सके। तो क्या है अक्षर? अक्षर शब्द का अर्थ क्या है? जो नष्ट ना हो सके। क्षर मतलब नष्ट, अक्षर मतलब जो नष्ट ना हो। ओके, परस्पर विचार विनिमय के लिए भाषा की आवश्यकता है। तो हम समाज में रहते हैं ना, और हमारे साथ बहुत सारे लोग इस समाज में रहते हैं। तो अगर हमें हमारे भावनाएं या हमारे विचार किसी को बताना है या उन्हें समझाना है तो भाषा तो चाहिए ही। तो अगर भाषा ही नहीं होता तो एक दूसरे के साथ बातचीत करने में हमें समस्या होती। इसलिए भाषा बहुत आवश्यक है। प्रारंभ में चित्रों के माध्यम से मानव अपने विचार प्रकट करता था। तो प्रारंभ में मतलब हमारे पूर्वज क्या करते थे? वे गुहे में रहते थे और तब भाषा ही नहीं थी, है ना। तो वो क्या करते थे? गुहे के दीवार पर चित्र निकालते थे। ओके, चित्र निकालकर अपना विचार प्रकट करते थे। ओके, तो चित्रों के माध्यम से, माध्यम मतलब के द्वारा, चित्रों के द्वारा अपने विचार प्रकट करते थे। धीरे धीरे ध्वनि संकेत अस्तित्व में आए। तो क्या हुआ? धीरे धीरे मानव ने क्या किया? प्राणी पक्षियों का आवाज़ सुनने लगा, उनकी बोली को ग्रहण करने का प्रयास की। जैसे कि कोयल कुहू कुहू कहती है, उसी प्रकार उस आवाज़ या ध्वनि से एक एक अक्षर चुनकर भाषा को अस्तित्व में लाए। ओके, भाषा को अस्तित्व में लाया। चलते चलते उसने भाषा को अपनाया जिसके मूल में ही अक्षर। उसने अक्षरों की सहायता से पढ़ना लिखना आरंभ किया। तो इस प्रकार प्राणी पक्षियों के ध्वनि से मनुष्य अपना शब्दकोश तैयार किया। तो इस प्रकार भाषा अस्तित्व में आई। तो इस भाषा का संग्रह किस प्रकार होगा? अक्षरों का संग्रह किस प्रकार होगा? उसके बाद
अक्षरों की खोज हुई, अक्षरों से वाक्य का रचना किया हुआ और वाक्य से वो लिखना पढ़ना प्रारंभ किया। ओके, और पुस्तकों में वाक्यों का संग्रह किया और इन्हीं पुस्तकों को हम अब पढ़ रहे हैं। तो अक्षर ही नहीं होते तो क्या होता, आप जस्ट इमेजिन। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी सोच है। अक्षरों की खोज, खोज मतलब ढूंढ, इन्वेंशन। ओके, अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी सोच है। तो आपने गैलीली का नाम सुना होगा ना, विज्ञानी थे और उन्होंने क्या विचार बताया, अंतरिक्ष में यानी कि स्पेस में सौरव्यूह है, सोलर सिस्टम ऑफ 9 प्लैनेट्स। तो वो विचार की खोज करके एक तरफ लिख कर रखे। अगर वो इस विचार को नहीं लिखे होते तो हमारी पीढ़ी को ये विचार कैसे पहुंचता। तो उन्होंने एक तरफ ये सब विचार लिखे हैं, रिटन रिकॉर्ड्स है, तब हमें समझ में आया कि अंतरिक्ष में क्या क्या है। तो अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी सोच है। अगर अक्षर नहीं होते तो मनुष्य की प्रगति कभी नहीं होती। तो ये क्लियर है, क्योंकि मनुष्य ने बहुत सारे आविष्कार तथा बहुत सारे विचार की साधना की, तो यह सब केवल अक्षर से ही हो पाया है। तो अक्षर ही नहीं होते तो मनुष्य की प्रगति नहीं हो पाती। अब लेटेस्ट आविष्कार क्या है, कंप्यूटर्स, मोबाइल्स। पहले ज़माने में अगर हमें ताजमहल देखना होता तो आगरा को ही जाकर देखना पड़ता। अब हमारे पास मोबाइल है, मोबाइल में हम ताजमहल देख सकते हैं, है ना। अक्षर शब्द रचते हैं, अर्थबोध कराते हैं और मनुष्य को संगजीवी बनाते हैं। तो अक्षर से शब्द की रचना हुई, फिर शब्द से वाक्यों की, और वाक्यों से हम हमारे विचार, आविष्कार, सब व्यक्त किया और समाज में एक दूसरों के साथ परस्पर स्नेह से विचार विनिमय करके रहने लगे और संगजीवी बने, सबके साथ रहकर संगजीवी बन पाए। इन्हीं अक्षरों के द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी ज्ञान का प्रचार प्रसार हो रहा है। तो इन्हीं अक्षरों से हम हमारे इतिहास को जान पाए और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हम क्या कर रहे हैं, ज्ञान और विचार हस्तांतर कर रहे हैं। तो यही इस पाठ का सारांश है, अक्षर ही अक्षर। ओके, तो आप लोग भी एक बार पढ़ लीजिए, अगर कोई डाउट्स आता है तो आप पूछ सकते हैं। और एक्सरसाइज में फर्स्ट और सेकेंड में मैं सेंड कर रही हूँ आंसर्स, आपको थर्ड फोर्थ फिफ्थ मेन का आंसर्स आपको ही लिखना होगा। सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द लेसन। थैंक यू।